हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोगों ने जो है वो कल का एग्जाम दिया होगा, क्योंकि आप सभी लोगों का एग्जाम था और फर्स्ट सेकंड दो शिफ्ट का जो है वो हो चुका था कल आप सभी लोगों का एग्जाम। बहुत सारे बच्चे की ये क्वेरी थी कि सर मेरा स्कोर जो है वो 50 प्लस है, मेरा स्कोर 50 से कम है। तो मैं आपको उस रिजल्ट का पूरा एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं कि कौन सी चीज आपके लिए जो है वो यहां पर रही, कितने स्टूडेंट कितने मार्क्स के ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिले, कितना परसेंटेज वेटेज जो है वो कल की क्लास जो हुई थी आपकी, कल का जो एग्जाम हुआ था उसके रिगार्डिंग मैं बात करना चाहता हूं। तो क्या 50 प्लस सेफ है या नहीं, अगली क्या आपकी शिफ्ट की स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि इसी से आपका जो है वो ये तय होगा कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने एसजीपीजीआई का एग्जाम दिया, कल रिजल्ट आया उसका, ठीक है, और वो रो स्कोर था, मतलब अभी तक जो है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो रो स्कोर था। सबसे पहले मैं बात करता हूं 22 जून को कल आपका एग्जाम हुआ, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के अंदर जो टोटल कैंडिडेट बैठे गए थे वो कितने लोगों ने एग्जाम दिया, 10,343 लोगों ने, मतलब 10,343 लोगों ने जो है एग्जाम दिया। अब मैं इधर आपकी तरफ स्कोर, एक तरफ स्कोर जो है वो नंबर्स में लेकर आया हूं कि कितने जो है वो रेंज के अंदर है, कितने कैंडिडेट उस स्कोर के अंदर आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली कितना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, यदि मैं अबाउ 80 से की तरफ जाता हूं कि जिसका 80 से ज्यादा मार्क्स है, तो वो केवल 8 स्टूडेंटों का है और 0.08 परसेंटेज रहने वाला है। यदि मैं 71 से 80 मार्क्स की बात करता हूं तो 24 कैंडिडेट का है, 61 से 70 मार्क्स 230 बच्चों का है, और 51 से 60 952 बच्चों का है, और 41 से 50 1843, और 31 से 40 जो है वो 2277 बच्चों का, 21 से 30 2149 बच्चों का, 11 से 20 जो है 11 से लेकर 20 मार्क्स के बीच में 1640 लोग हैं, 0 से 10 1069, और बिलो जीरो की बात करता हूं तो 157। अब इस रेंज के अंदर यदि मैं देखता हूं तो सबसे ज्यादा जो आपको रेंज देखने को मिल रही है वो एक ही देखने को मिल रही है कि जो सबसे ज्यादा स्कोर आपको देखने को मिल रहा है मैक्सिमम 2227 लोगों का, मतलब यदि 100% में से 22% लोगों की यदि मैं बात करता हूं तो वो सबसे ज्यादा 31 से 40, मतलब 31 से 40 मार्क्स के बीच में जो है वो मैक्सिमम नंबर जो है वो ज्यादा आ रहे हैं लोगों के, ठीक है। बाकी का इनका जो है मैंने काउंट नहीं किया, बिलो जीरो जो है वो 157 के माध्यम है। तो ये एक थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि इतनी रेंज के ऊपर जो है वो आपके मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि आप बॉर्डर लाइन के ऊपर है, ठीक है। बॉर्डर लाइन का मतलब क्या है कि 50 तक तो बॉर्डर लाइन है आपकी, अब 50 से ऊपर जाना सेफ स्कोर है कि नहीं है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मोस्ट कैंडिडेट स्कोर जो किया है वो सबसे ज्यादा 21 से 40 के बीच में किया है, जहां पर 2149 कैंडिडेट थे, 3140 2277, और कंबाइंड करता हूं तो 4416, मतलब मैक्सिमम जिसमें से 50% हिस्सा जो है वो केवल और केवल 2 मार्क्स के बीच में है, वो 21 से लेकर 40 के बीच में सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स है। अभी नॉर्मलाइजेशन होगा अलग अलग शिफ्ट का, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट के अंदर एग्जाम्स हो रहा है। तो ये 4416 कैंडिडेट है, इसका यदि मैं रेशो देखता हूं तो 42% हिस्सा जो है वो रख रहा है। ओनली ए स्मॉल नंबर स्कोर्ड वेरी हाई, सबसे कम नंबर जो टॉप रैंकर्स है, मतलब 262 बच्चे ऐसे हैं जो 60 प्लस है, 70 जो अबाउ 70 हैं वो 32 कैंडिडेट है, लेकिन 80 को 8 कैंडिडेट है, तो इसका मतलब हिस्सा जो है वो 262 60 प्लस का भी है। तो मतलब सर क्या 50 से ज्यादा जा सकती है, ठीक है, कि क्या हमारी और जो है वो स्ट्रेटजी काम कर सकती है, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। नेक्स्ट बात करता हूं कि सर कैंडिडेट जो सबसे ज्यादा 40 या 40 से अबाव की तरफ जा रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर 41 से 50 जो आ रहे हैं वो 1843 कैंडिडेट है। दोस्तों आपको भी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि आपकी रेंज किसके अंदर है, ठीक है, कि 41 से 50 वहां पर मार्क्स आप जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम पता कर सके कि आपका मार्क्स कितना बैठ रहा है, ठीक है। 51 से 60 952 कैंडिडेट है, 61 से 70 230 है, 71 से 80 24 है, और अबाउ 80 मैंने बता दिया। तो टोटल 3057 कैंडिडेट जो है वो आपके 41 से 50 के और 80 तक जा रहे हैं। तो ये स्कोरिंग 41 से अबाउ की तरफ भी हमें लेकर जा रही है,
ठीक है सर, ये जो है वो रॉ डेटा है आप सभी लोगों को। अब मैं बात करता हूं कि सर क्या सेफ जोन होगा। बहुत सारे बच्चे सर 50 से नीचे भी हैं, कुछ 50 से अबव भी है। याद रखिएगा कि सेफ जोन की यदि मैं बात करता हूं तो 50 प्लस यदि मार्क्स हैं तो कॉम्पिटिटिव बेस जो है वो सिंपल आप सभी लोगों के लिए है दोस्तों, क्योंकि आपको मिनिमम जो है ये तो मान लीजिए कि 50 तो चाहिए ही चाहिए, 50 तो आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि सीट्स जो है वो भी मायने रखती है, उसके साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स है जो एग्जाम्स दे रहे हैं उनके प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं तो सर ये हमें ये बताता है कि 45-50 से तो ऊपर होना ही चाहिए। 50 प्लस तो मैं मानता ही कि 50 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। गुड स्कोर की बात करता हूं तो 45 से 55 जो है वो रिमेन कंटेशन जो है वो नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके आधार पर कभी किसी के बढ़ भी सकते हैं, किसी के घट भी सकते हैं। मेजर क्राउड जो है आपकी कल की एग्जाम का जो 21 जून को हुआ वो 21 जो है मेजर सबसे ज्यादा 21 से 40 मार्क्स है। तो मेरे हिसाब से यदि मैं अनुमान लगाऊं या मैं कैलकुलेशन करके चेक करूं तो याद रखिएगा 50 प्लस मार्क्स आपको लाना जो है वो जरूरी होगा। ठीक है, 50 जो है वो मार्क्स। बाकी बिलो जो है वो बिलो यानी कि 50 से कम जो है वो 7,286 कैंडिडेट है, ये भी सर आंकड़ा बहुत है। 40 जो है 7,282 कैंडिडेट आपको दिए, नेगेटिव स्कोर की तरफ चलते हैं तो सर 157 लोगों ने माइनस भी गए। तो ऐसे हर एक शिफ्ट के अंदर आप सभी लोगों को देखना पड़ेगा। आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी कमेंट करिएगा कि आपके मार्क्स जो है वो कितने आ रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडरेट टू टफ पेपर था। तो यदि मैं बात करूं कि सर जो पेपर का लेवल था वो कैसा था, कि सर ये मॉडरेट से यदि मैं चलता हूं, मॉडरेट से चलता हूं तो थोड़ा टफ की तरफ जा रहा है। अभी रिसेंट के अंदर जो एग्जाम्स हो रही है ये लेंथी क्वेश्चन ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, लेंथी एमसीक्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये जो एग्जाम हो रही है शिफ्ट वाइज, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जैसे कल की यदि मैं बात करता हूं तो फंडामेंटल और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का वेटेज था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। लेकिन जैसे सेकंड शिफ्ट के अंदर गए तो सर वहां पर जो है वो वेटेज जो है वो ओबीजी का हो गया, ठीक है, रिसर्च मैनेजमेंट का हो गया। तो इसी तरीके से इन्होंने शिफ्ट तो है लेकिन पैटर्न जो इन्होंने वही अपनाया कि जिन्होंने पीडियाट्रिक से क्वेश्चन पूछने थे तो उन्होंने एक ही टॉपिक से उठा लिए, लाइक द अबगार स्कोर एग्जांपल के तौर पर। तो अबगार स्कोर हर एक जो है वहां पर आ रहा है कि अबगार स्कोर किस तरीके से बच्चे को जो है वो चेक करके बताओ। जैसे बर्न वाला कोई पेशेंट है कि आपको पार्कलैंड फॉर्मूला दिया हुआ था, उस पार्कलैंड फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो डोज कैलकुलेशन के ऊपर पूछे जा रहे हैं कि डोज कैसे कैलकुलेशन करें। तो मैं उन एस्पिरेंट्स को बोलना चाहता हूं कि जो अब एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं कुछ चीजों का आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कोशिश करिएगा कि 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट आप करते हैं तो सेफ जोन के अंदर नहीं आने वाले हैं, बिकॉज पेपर का लेवल लेंथी है। कुछ शिफ्ट का पेपर इजी आ गया, कुछ का नहीं आ पाया। तो ये भी एक प्लस फैक्टर है कि आपको प्लस 50 मार्क्स तो कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए। सेकंड चीज, आपको नेगेटिव मार्किंग बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग आपको जो है वो दोस्तों और नीचे की तरफ धकेलेगी। जब तक आप नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप आगे जो है वो नहीं देख पाएंगे। इसलिए ध्यान में रखिएगा, ये दो चीज तो आपके लिए जरूरी है। बाकी मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बताए हैं, उन टॉपिक्स को जरूर जो है वो देख कर जाइएगा, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर बार क्वेश्चंस का पैटर्न वही है, लैंग्वेज चेंज कर दी। और यहां पर जो है जैसे मैथ रीजनिंग की बात करता हूं तो एसएससी सीजीएल लेवल की जो है वो मैथ रीजनिंग पूछ रहा है। तो आप उसके ऊपर यदि अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आप नर्सिंग के सब्जेक्ट को जो है वो सही प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का मैंने एनालिसिस किया, कितने स्टूडेंट जो है वो आ रहे थे, 50 प्लस सेफ है या नहीं है। हाँ, 50 प्लस जा रहे हो तो आप सेफ जोन के अंदर आ रहे हो। अगले शिफ्ट का क्या स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बता दी है। नेगेटिव मार्किंग को कम करना है, कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बता दी, उन पर ध्यान देना है। याद रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको और नीचे ले जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस गलत किए हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा, इसको कंट्रोल करते हुए चलेगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो है वो रो स्कोर जरूर बताइएगा ताकि एक सेल्फ एनालिसिस हम कर सके क्योंकि ओवरऑल जब मैं निकालने के लिए बैठूंगा आपकी जो कट ऑफ, तब कितना जो है वो वेरिएशन आएगा वो आपके इसी कमेंट सेक्शन से पता चलेगा। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर को करके आना। बाकी मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी। ओके, ऑल द बेस्ट दोस्तों, ऑल द बेस्ट।